स्वार्थी गिलहरी और उदार चिड़िया। एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और चमचमाती नदियाँ थी, वहाँ एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम था सैम। सैम पूरे जंगल में अपने एकांत स्वभाव और अकोरों से प्यार के लिए जानी जाती थी। हर दिन वह पेड़ों पर चढ़कर ढेर सारे अकोर जमा करती और अपने छोटे से पेड़ के घर में उन्हें सहेज कर रखती। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन एक बात सबको पता थी, सैम कभी किसी के साथ कुछ साझा नहीं करती थी। ये अकोर मेरे हैं, सैम हमेशा कहती, अपना छोटा सा सीना फुलाकर। मैंने इन्हें मेहनत से इकट्ठा किया है और ये सारे मेरे ही रहेंगे। एक सुहानी शरद ऋतु की सुबह, जब सैम और अकोर जमा कर रही थी, उसने देखा कि पास में बेला नाम की एक चिड़िया थी। बेला एक खुशमिजाज छोटी चिड़िया थी जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ में अपने घोंसले में रहती थी। सैम के उलट बेला हमेशा अपने बीज दूसरे पक्षियों के साथ साझा करती थी, भले ही उसके पास खुद ज्यादा न हो। तुम अपना खाना क्यों दूसरों को देती हो? सैम ने पूछा, एक और अकोर अपने गालों में भरते हुए। तुम्हें इसे अपने लिए बचाना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ। बेला मुस्कुराई और चहचहाई, क्योंकि दूसरों के साथ साझा करने से मुझे खुशी मिलती है सैम। जब मुझे जरूरत होती है, मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं। सैम ने कंधे उचकाए और अपने अकोरों को इकट्ठा करती रही, बेला की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना। दिन बीतते गए और धीरे धीरे ठंड पड़ने लगी। सर्दियां आ गईं और जंगल में बर्फ की चादर फैल गई। जहां पहले भरपूर खाना मिलता था, अब वहां कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो गया। सैम अपने पेड़ के घर के अंदर बैठी थी, चारों तरफ अकोरों के ढेर के बीच। उसके पास इतना खाना था कि सर्दियों भर के लिए काफी था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पेड़ के छोटे से छेद से बाहर झांका, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाकी सभी जानवर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बेला अपने बीज भूखी चिड़ियों के साथ साझा कर रही थी। हिरन खरगोशों के साथ जामुन बांट रहे थे और भालू भी जानवरों को शहद दे रहे थे। लेकिन कोई भी सैम के पास नहीं आया। शुरू में सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास ढेर सारे अकोर हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह अकेलापन महसूस करने लगी। अपने पेड़ के घर में बैठकर ढेर सारे अकोरों के बीच सैम को एहसास हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद वह खुश नहीं थी। एक ठंडी सुबह सैम के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बेला थी। हेलो सैम, बेला ने चहचहाते हुए कहा, अपने पंखों को ठंड से बचाते हुए। मैंने देखा कि तुम कई दिनों से बाहर नहीं आई हो। क्या तुम हमारे साथ बाहर आओगी? हम बड़े ओक पेड़ के पास इकट्ठे हो रहे हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसे साझा कर रहे हैं ताकि ठंड में खुश रहें। सैम ने अपने अकोरों की ओर देखा, फिर बेला के दयालु चेहरे की ओर। पहली बार उसे थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। उसके पास ढेर सारा खाना था, उससे कहीं ज्यादा जितनी उसे जरूरत थी, लेकिन उसने किसी के साथ कुछ साझा नहीं किया था। धीरे धीरे सैम ने एक बड़ी टोकरी में अकोर भरे और बेला के साथ उस इकट्ठे में चली गई। जब वह वहां पहुंची तो सभी जानवर उसे आश्चर्य से देख रहे थे। मैं अकोर लेकर आई हूँ, सैम ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। जानवरों ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने सैम के अकोरों में से कुछ लिए और बदले में उसे जामुन, बीज और शहद भी दिया। सैम ने पहली बार महसूस किया कि भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज दोस्ती थी। वह आग के पास बैठी, जानवरों के साथ हंसती खेलती, और उसे एहसास हुआ कि उसने आज कुछ बहुत कीमती पाया है। उस रात जब सैम अपने पेड़ के घर लौटी, उसका दिल खुश और हल्का था। उसके अकोरों का ढेर अब थोड़ा छोटा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ बहुत अधिक कीमती पाया था, मित्रता और खुशी। कहानी की सीख: साझा करने से खुशी, दोस्ती और गर्मजोशी मिलती है, जबकि स्वार्थी होना अकेलेपन की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी दूसरों के साथ दया और सहयोग से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें 10,000 लाइक्स देकर सपोर्ट करें और हमारे चैनल गिगल ब्लूम हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
आपके प्यार और सपोर्ट से हम और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।